राम जी सुनाए, भगवान राम जी सुनाए थे अपने भाई क्या कहते विभीषण को। वो कहते महा अजय संसार रिपु जीति सके सुवीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सकामति धीर। ए धीर बुद्धि वाले मेरे मित्र विभीषण, जो धर्म में रथ पर सवार हो जाता है उस संसार रूपी दुश्मन को भी जीत के चला जाता है। काकी देवी चलना पड़ेगा तुम्हें, और कह करके उनकी पत्नी भी सहज ही में तैयार। मेरी सारी इज्जत प्रतिष्ठा, मेरे पति हैं तो मेरी प्रतिष्ठा है, पति हैं तो मेरा जहान है, हमारे पति का कहीं पतन नहीं हो जाए किसी प्रकार से। ये भावना जिसके अंदर में है वही तो असल में धर्म पत्नी है। वो कहते स्वामी क्या कहना क्या चाहते हैं? काकी देवी तुमको वहाँ रथ में घोड़ी बन करके तुमको रथ खींच करके लाना पड़ेगा। तो रथ खींच करके, रथ खींचने के लिए चली जाती है कि स्वामी आपकी जिसमें रजा हो, आप जिस चीज़ में राजी, हम उसी में रजा हैं, हम उसी में तैयार हैं, जो कहिएगा। और वो जाती है और दोनों पति पत्नी मिल करके रथ को खींचना शुरू करता है। मुंह में लगाम लगा दिया रुक्मिणी को, कितने कोड़े खाने पड़े रुक्मिणी को। वो तो सुकुमारी है, राजकुमारी, वो कहाँ से रथ को खींच के ले जा सकेगी? कितने कोड़े पड़े होंगे पता नहीं। गिरते पड़ते किसी तरह रथ को खींचते हो कुछ दूर तक लेकर के गई। दुर्वासा मुनि देख लिया कि दोनों पति पत्नी परेशान है। कहा कि कृष्ण हम तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हैं, भोजन कराओ। ले गया राजमहल में, भोजन करवाया। भोजन में कई प्रकार के भोजन बना करके वो रुक्मिणी माता ला करके देती है। लेकिन अब संतों की लीला उठा करके फेंकते गए, ये कौन सा भोजन है, ये कौन सा भोजन है। अंतिम में खीर का भोजन परोसती, खीर बना करके ला दी। अब जैसे परोसा तो खाने लगे, और एक ग्रास मुंह में देते हैं, एक बार हाथ से उठा करके मुंह में देते हैं, और एक बार हाथ से उठा करके रुक्मिणी के मुंह पर फेंकते हैं जूठा खीर। और कृष्ण भगवान हाथ जोड़े खड़ा है, एक ग्रास मुंह में, एक ग्रास रुक्मिणी के मुंह पर फेंक दे, उनके चेहरे पर फेंक दे, उनके बदन पर फेंक दे। और ये लीला देख रहे हैं कृष्ण भगवान। और जब खीर खाया हुआ हो गया तब जाने लगे और कहते हैं कि तुम मुझसे वरदान मांगो। तो कहते हैं महाराज इसी प्रकार कृपा करते रहिए, आपकी सेवा करने का हमें ये सौभाग्य मिलता रहे। खुश होकर के कहता है कि अर्जुन ये जो मेरा जूठा खीर बचा है मेरे पात्र में जिसमें हमने भोजन की, जूठा खीर तुम अपने पूरे शरीर में मालिश करवा लो, लेप लगवा लो। अब जूठा खीर एक तो पहले रुक्मिणी के चेहरे पर फेंका है कई बार, अब बाद में बचा हुआ कहता तुम अपने शरीर पर लेप लगवा लो जूठे खीर का। अब कह दिया जो आदेश है तो आदेश है। हमारे यहाँ भी गुरु महाराज की लीला देखते थे ना, सुबह को शाम, शाम को सुबह, दिन को रात, रात को दोपहर। मतलब जाड़े में 12 बजे रात में कहेंगे हमको गर्मी लग रही है स्नान करा दो, और कभी 12 बजेगा दिन तो कहेगा हमको टहलाने ले चलो शाम हो गया है। सुबह का जलपान ले जाकर खीरा दिया मुंह में, कहते अरे शाम को खीरा खाने का नहीं हुजूर, सुबह है, सुबह है, अभी शाम है कि सुबह है। तो किसी से पूछे तो लोग कह दे हुजूर जो दिन रहता था जो बेला रहे वही बेला कह दे। लेकिन कोई महात्मा जो जानते थे गुरु महाराज के विषय में कि सारी प्रकृति को, सारे गुणों को अपने कब्जे में कर रखा है, दिन और रात 24 घंटे, बस एक ही शुद्धि है परमात्मा की, सारी प्रकृति को अपने बस में किए हुए हैं। माने सुबह रहे कि शाम रहे, वो 12 बजे रात में नहा लें कि 12 बजे दोपहरी में धूप में टहल लें, प्रकृति ही उनके बस में है, प्रकृति ही अनुकूल हो गई है। तो पूछते थे आज कौन दिन है, सोमवार है ना, जबकि है शनिवार। तो गुरु महाराज कहते थे आज सोमवार है, कहते जी हुजूर आज सोमवार है। जो कह दे महापुरुष वही सही है, जैसा उनको अच्छा लगे। यही एक चिट्ठी, एक बार चिट्ठी लिखे एक भक्त, और लिखे तो जवाब यहाँ से गया, यही चिट्ठी लिखे थे आजकल गुरु महाराज कुछ विक्षिप्त से हो गए हैं। मना क्यों करते हैं इस तरह, सोम को मंगल, मंगल को बुध, दिन को रात, रात को शाम, शाम को सुबह, क्यों करते हैं? तो जवाब गया यहाँ से, एक महात्मा ने लिखा आजकल गुरु महाराज कुछ विक्षिप्त से हो गए। विक्षिप्त मतलब पागल हो गए हैं, आजकल पागल हो गए थे।
वही आदमी आया, शाही स्वामी जी महाराज से मिला और दिखाया चिट्ठी को, हुजूर ये एक महात्मा को हम लिखे थे, तो जवाब दिया कि गुरु महाराज आजकल कुछ विक्षिप्त से हो गए, क्या बात है? तो साईं बाबा कहते हैं, दादू जाने ना कोई संतन की गति कोई। मैं क्या बताऊं, संतों के छिपे हुए भेद को साधारण लोग नहीं बता सकता, वो संत ही बता सकते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। उनकी चाल ही बड़ी निराली हो जाती है। वही दुर्वासा मुनि कहते हैं, कृष्ण ये जूठा खीर का लेप शरीर के जिस जिस भाग में लगाए हो, पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। मैं आशीर्वाद देता हूं तुमको, पूरा शरीर वज्र के समान कठोर हो जाएगा। किसी भी अस्त्र शस्त्र का वार करने से तुम्हारे शरीर को छलनी नहीं कर सकेगा, छेद नहीं कर सकेगा। कोई भी अस्त्र शस्त्र चलेगा तुम्हारे शरीर में लगेगा ही नहीं, उसकी चोट ही नहीं लगेगी। और रुक्मिणी को आशीर्वाद दिया, मैं बेटी पुत्री तुमको मैं चिर यौवना का आशीर्वाद देता हूँ। समझ रहे, चिर यौवना मैंने सदा युवती रहोगी तुम, तेरा चेहरा कभी म्लान नहीं होगा, चेहरे पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, और तुम्हारी ये जवानी सदैव बरकरार रहेगी। और कृष्ण जिस जिस लोक में जाएगा, जहाँ जहाँ जाएगा, सदैव तुमको उनका जो संग प्राप्त होता रहेगा। जिस जीवन में जाओगा हर जीवन में तुमको वो संग प्राप्त होता रहेगा। और आप लोग यही वरदान दे करके गया, और ये कृष्ण भगवान उनको विदा किए। और महाभारत की लड़ाई में आपने देखा होगा, हजारों तीर एक साथ चलता था, आगे सारथी बन करके कृष्ण भगवान खड़े हैं अर्जुन के आगे में, अर्जुन तो पीछे है। एक भी तीर अर्जुन के पास जल्दी पहुंचता नहीं था, अधिकांश तीर तो कृष्ण भगवान के शरीर में जाकर टकराता था, सब तीर नीचे गिर जाता था। एक भी तीर उसके शरीर में, कृष्ण भगवान के शरीर में प्रवेश नहीं किया। लेकिन बाद में जाने होंगे आप लोग कि वही कृष्ण भगवान शरीर त्यागे हैं। कैसे त्यागे शरीर? तो जरा महाभारत की लड़ाई के बाद जरा नाम के व्याधा ने तीर मार दिया। कहाँ लगी तीर? तलवे में लग गई तीर। तो वह तलवा छूट गया था, जूठा खीर का लेप तलवे में नहीं लगा था, पूरे शरीर में लेप लगा दिया, तलवा उठा करके उसमें खीर का लेप नहीं लगा, तो वही कमज़ोर रह गया। और उसी में तीर, जरा नाम के व्याधा ने तीर मारा और उसी से वो शरीर छोड़ करके चले गए हैं कृष्ण भगवान। तो इस प्रकार की बातें हैं। तो वही मैं कह रहा था, ये संत जो इसी प्रकार के होते हैं, वो संतों का प्रादुर्भाव इस संसार में जब भी होता है, जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य का उदित होना लोक कल्याण के लिए होता है, उसी प्रकार संतों का प्रादुर्भाव भी संसार में होता है, हमेशा लोक कल्याण के लिए होता है। संत सहे दुख परहित लागी, परहित हेत संत भागी। संत हमेशा दूसरों को सुख देने के लिए दुख सहते हैं। जो कुछ भी करते हैं उनका अपना जीना अपने लिए नहीं है, हमेशा लोक कल्याण के लिए जीना। उनका खाना उठना बैठना ये सब परमार्थ के लिए है, लोक कल्याण के लिए होता है। उसी क्रम में संतों का प्रादुर्भाव सदैव लोक कल्याण के लिए होता है। और संतों की अविच्छिन्न परंपरा में, ऋषि महर्षियों की अविच्छिन्न परंपरा में एक महापुरुष आए थे, महर्षि वेदव्यास, जिनके विषय में आप लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी के सीधे सीधे पुत्र हुए हैं वशिष्ठ मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र। और वो वशिष्ठ मुनि के 100 बेटा हुआ, 100। और सुबह में बतला रहा था, कामधेनु और नंदिनी के चलते जो वशिष्ठ मुनि के पास था, जो कह दे वशिष्ठ मुनि, माता कामधेनु उस चीज़ की पूर्ति कर देती थी। पलक झपकते देर नहीं लगती और उस चीज़ की पूर्ति कर दे। उसी कामधेनु के चलते और नंदिनी के चलते विश्वामित्र मुनि को लोभ हो गया कि कल्पतरु तो मेरे पास ही है, ये कामधेनु भी मेरे पास हो जाए। ये तो त्यागी बैरागी महात्मा है, इनके पास रह के क्या करेगा गुरु वशिष्ठ के पास, मेरे पास रहेगा, मैं तो राजा हूँ, बहुत सारी प्रजा मेरे पास आती है तो उसको भोजन कराने में सुविधा हो जाएगी। तो इसीलिए मांगा, उनसे दे भी दिया। बैरागी लोग इसी तरह जीवन होता है, ले जाओ कोई बात नहीं है, दे दिया। और लेके जाने लगे तो सुबह हमने बताया था, लेके जाने लगे, वो माता नंदिनी और कामधेनु जानने के लिए तैयार नहीं हुई, बल का प्रयोग किया, जबरदस्ती ले जाने लगे। शक्ति प्रदर्शन करना चाहा विश्वामित्र मुनि ने, तो गौ माता अपने आँख कान नाक मुंह मल मूत्र के रास्ते से, हर रास्ते से
मैंने आग की वर्षा करने लगी। और बस इस बीच में तीतर बितर तो कर दिया गुरु विश्वामित्र मुनि के फौज को, लेकिन इस बीच में वशिष्ठ मुनि का 100 बेटा मारा गया। उनके फौज ने मरवा दिया, 100 बेटे मारे गए वशिष्ठ मुनि के। अब वशिष्ठ मुनि को चिंता होगी कि मेरा खानदान कैसे चलेगा, खानदान में एक भी बेटा नहीं बचा, 100 बेटा सब मारा गया। अब चिंता हुई तो पता चला कि एक बहू हमारी गर्भवती है, और उस बहू को लेके भागे जंगल। बेटा हो कि बेटी, खानदान में कोई तो भोगने वाला बचेगा। उनको लेके भाग गए जंगल, और जंगल गए तो एक अजीब सी घटना घटती है। वेद मंत्र की आवाज़ आती है उस घनघोर जंगल में। वशिष्ठ मुनि अपने बहू से पूछते हैं कि पुत्री, ये आवाज़ कहाँ से आती है? वेद मंत्र की ऋचा की आवाज़ ये कहाँ से आती है? वेद के ऋचा की आवाज़। तो वो कहती, पिताजी मेरे गर्भ से ये आवाज़ आ रही है। तो गर्भस्थ शिशु पर ये संस्कार कहाँ से पड़ा? तो वो कहती है कि पिताजी, जब मेरे पति शक्ति मुनि जीवित थे और मैं जब गर्भ धारण कर ली थी, मैं गर्भवती हो चुकी थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं जब गर्भवती हो गई और मेरे पति नियमित रूप से वेद पाठ करते थे, मैं उनके निकट जाके बैठ जाती थी और नियमित वेद पाठ होता था। मैं रोज नियमित रूप से वेद पाठ सुनती थी, और वही संस्कार पड़ गया मेरे गर्भस्थ शिशु पर। मेरे गर्भ से ही आवाज़ आ रही है। और उस बच्चे का जब जन्म हुआ, वो गुरु वशिष्ठ का बेटा, महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ का बेटा शक्ति मुनि, उनके जाने के बाद बेटे का जन्म हुआ है। ये पिताजी संस्कार दे करके गए थे, और वो संस्कार इस प्रकार का पड़ा कि जन्म लिया वो बेटा, वही आगे चल करके पराशर मुनि के नाम से विख्यात हुए। वशिष्ठ मुनि का बेटा शक्ति मुनि का बेटा पराशर मुनि, और उसी पराशर मुनि का एक बेटा आया इस संसार में, वो महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक टापू पर घूम रहे थे, आकाशवाणी होती है, एक कन्या मिली, आकाशवाणी होती है कि ये ऐसी मुहूर्त, ऐसा मुहूर्त है, ऐसी शुभ घड़ी है कि अभी अगर शारीरिक संबंध बनता है इनके साथ में, एक दिव्य ज्ञान वाला बेटा इस संसार में आएगा। तो वो भी सुनती है, तो कहा कि ये कैसे संभव, मैं तो कुमारी हूँ। तो आकाशवाणी होती कि तुम्हारे कौमार्ज पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और परमात्मा की अपनी लीला है, अपनी मौज है, कुछ भी हो सकता है, कोई अनहोनी चीज़ नहीं है इस संसार में, कुछ भी होगा। साधारण एक जादूगर क्या से क्या दिखा देता है, सारे संसार को जो मालिक हो क्या नहीं करेगा। वही थी मत्स्यगंधा, मछुआ बाप की बेटी, और वो मत्स्यगंधा के कोख से इस बेटे ने जन्म लिया। लेकिन दुर्भाग्य क्या था जानते हैं? एकदम काला कलूटार बदसूरत पैदा हुआ, लेकिन अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया दुनिया में उन्होंने। साधु संतों की संगति में घूमता रहा वो बालक, और साधु संतों की संगति में घूमते घूमते एक दिन उसके ऊपर ऐसा संस्कार पड़ा कि आगे चल करके कृष्ण, वो बड़ा ही भक्त बना है। और वही महर्षि वेद व्यास, चूँकि काले कलूटे थे ना, इसलिए उनको कृष्ण कहा लोगों ने, कृष्ण काले थे इसलिए। और द्वीप पर जन्म हुआ था, इसलिए द्वैपायन भी कहा गया। तो दोनों मिला करके उसको कृष्ण द्वैपायन भी कहते। काले वर्ण के थे और द्वीप पर जन्म हुआ था, इसलिए महर्षि वेद व्यास का एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी है। और कोई ये पराशर मुनि के पुत्र हैं, पराशर मुनि के पुत्र होने के कारण लोग इन्हें पराशरी भी कहते हैं। और चूंकि इन्होंने वेद को 4 भागों में बांटने का काम किया, वेद का विखंडन किया। वेद का माने ही होता है ज्ञान, क्या वेद का विखंडन करने के कारण ये वेद व्यास कहलाए हैं। व्यास मतलब ये पीठ होता है, ज्ञान के पीठ पर बैठा हुआ, माने वेद का 4 भागों में विखंडन करने वाला ये महापुरुष हुआ। और 18 पुराण की रचना करने वाले ये विद्वान हुए हैं, भागवत महापुराण की रचना करने वाले ये महापुरुष हैं। तो जन्म तो लिए एकदम काले कलूटे बदसूरत होकर के, लेकिन अपने ज्ञान का डंका सारी दुनिया में बजाया।
कि जिस समय छोटे छोटे भूभाग में बटा हुआ था हमारा ये भारत देश, कोई दूसरा देश नहीं था, पूरा का पूरा भारत ही था। और उसी में एक समय आया कि यही ईरान देश जहाँ पर है, उसी जगह पर शास्त्रार्थ हुआ विद्वानों का, जहाँ बड़े बड़े विद्वान पहुँचे थे, उसमें महर्षि वेद व्यास भी पहुँचे। अब ये पहुँचे, सारे विद्वानों को पराजित कर दिया शास्त्रार्थ करके, सब विद्वान हार मान गए इनसे। शास्त्र पर बहस हुआ, उस बहस में ये हार गए, तो दुनिया के सारे लोगों ने इनको, सारे महापुरुषों ने इनको गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये जगत गुरु हो गए, विश्व गुरु हो गए। और चूंकि आज का दिन ये पूर्णिमा है, उनका जन्मदिन है, तो ये पवित्र, जिन्होंने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मना लिया, उनकी जयंती मनाई जाती है। मन जन्मने मरने का अंत कर दिया, इसलिए वो उनका जय हो गया। और उस जय के विषय में तो रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, ये राम जी सुनाए, भगवान राम जी सुनाए थे अपने भाई, क्या कहते हैं, विभीषण को। वो कहते महा अजय संसार रिपु जीति सके सुवीर, जाके असरत होई दृढ़ सुनहु सकामति धीर। ए धीर बुद्धि वाले मेरे मित्र विभीषण, जो धर्म में रथ पर सवार हो जाता है, उस संसार रूपी दुश्मन को भी जीत के चला जाता है।